नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आप। रात के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और सवाल आज ये कि क्या आज से 8 महीने पहले देश में जानबूझकर असहिष्णुता का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी? क्या असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए दादरी का सच छुपाया गया? सितंबर 2015 में बिसाड़ा गांव में अखलाक की हत्या के बाद से ये सवाल अब तक बना हुआ था कि उस रात अखलाक के घर में जो मांस था वो गोमांस था या नहीं। यहां हम जोर देकर यह कहना चाहेंगे कि वजह चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अखलाक की हत्या किया जाना जायज नहीं था और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन अब जब यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि उस घर में गोमांस ही था, यह भी सवाल पूछना जरूरी है कि यह सच क्या सरकार ने छुपाया, और छुपाया तो क्यों? क्या असहिष्णुता के दुष्प्रचार के लिए जानबूझकर सच्चाई पर अब तक पर्दा डाला गया? बिसाड़ा के विवादित मांस का सच सामने आ गया है। सच ये है कि अखलाक के घर में रखा मांस गौमांस था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री मथुरा में ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है, काउ और इट्स प्रोजेनी, यानी अखलाक के घर में जो मांस पाया गया वो गाय या बछड़े का था। दरअसल गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने आज मांस के बारे में आई लैब रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। आरोपी पक्ष के लोग काफी समय से मांग कर रहे थे कि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यूपी सरकार ने ही अखलाक के घर में मिले मीट को जांच के लिए मथुरा के लैब में भेजा था और पहले ये खबर सामने आई थी कि ये मांस बकरे का था। लेकिन अब जो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि मीट या तो गाय का था या फिर बछड़े का। अखलाक की हत्या के मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने इस रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी। रिपोर्ट में गाय का आया है या उसके वंश का, मतलब ये रिपोर्ट आई है मथुरा की जो वेटरनरी रिपोर्ट थी एफएसएल की, उसमें गाय का मीट पाया गया। जाहिर है अब जबकि लैब रिपोर्ट का सच सामने आया है, इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी होगी ही। बहुत दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है और उन सब का जवाब मिलेगा। ना मुझे जानकारी है और मैं इस पे ये जानबूझ के कुछ बातें आजकल देश में हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये जमीन को गरमा रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण हो। अखलाक की हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। देश की जानी मानी हस्तियों ने यह कहकर अवार्ड वापसी की थी कि देश में असहिष्णुता का माहौल बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि अखलाक की मौत को लेकर असहिष्णुता का आरोप लगाने वालों का विरोध क्या सुनियोजित दुष्प्रचार था? क्या असहिष्णुता बढ़ाने के लिए यूपी की अखिलेश सरकार ने झूठ बोला? तो आपको बता दें कि हमारे साथ दो मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला होंगे जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वैसे वो पत्रकार हैं। आपको बता दें दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। हमारे साथ रीटा बहुगुणा जोशी हैं, वो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं, लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, यूपी कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और अध्यापिका भी हैं। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले चर्चा को शुरू करें, यह बताना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि अगर अखलाक के घर में गोमांस भी था तो भी किसी भी सूरत में उस हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह बात हम साफ कर देना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद यह सवाल भी पूछा जाना जरूरी है रीटा जी कि अखलाक के हत्यारों को तो कानून सजा देगा, लेकिन उसके सच को छुपा कर जो लोग सियासत करते रहे, देश से धोखा करते रहे लोग, उनको सजा कौन देगा? मुझे आश्चर्य तो इस बात का कि आज आपके इस पैनल में सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। प्रवक्ता तो सबसे जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रवक्ता, आज उनका कोई मंत्री इस पैनल पे होता। मैं एक चीज, क्योंकि देखिए सीधी सी बात कर देता हूं रीटा जी, आपने जो सवाल पूछा है ना की हत्या हुई, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। लोगों ने राजेंद्र चौधरी जी से हम लगातार बात करते रहे और हर बार हमें यही जवाब मिला कि अभी यूपी सरकार तय कर रही है कि इस मामले में उनको क्या जवाब देना है। हमने उन्हें ये कहा था कि हम 8 बजे इस पर चर्चा कर रहे हैं।
हम चाहते हैं यूपी सरकार की तरफ से कोई जवाब देने के लिए आए, लेकिन 8 बज चुके हैं और लगता नहीं कि उनका कोई स्टैंड अभी तक तय हो पाया, वो समझ पाए हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, इस देश में कानून है और कानून में गौ हत्या पे प्रतिबंध है, उसके लिए सजा भी है, उसके लिए दफाएं हैं। तो अगर किसी के घर पे गौमांस था और अगर वो लोगों को शक था, वो पकड़ा गया, तो मैं समझती हूँ खुद अपने हाथ में कानून लेके घर में घुसकर खींच के लाकर किसी को मार देना, ये मेरे ख्याल से ये कानूनी रूप से गलत था। सीधे उनको थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, थाने को जाके उन्हें पकड़ना चाहिए था और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई थी वो होनी चाहिए थी। तो हम किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को हाथ में कानून लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन सत्य ये भी है कि प्रदेश सरकार को पहले अपने पक्ष को और सच्चाई को सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने पहले कहा वो गौमांस नहीं था, आज आप कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि वो गौमांस है। तो पहले सत्यता को सामने आने देना चाहिए। हम लोगों को जब तक बिल्कुल सारे फैक्ट्स सर्टेन ना हो जाएं, इस विवाद को फिर से जागृत करना या जीवित करना एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा करने की बात होगी। और आप और हम ये जानते हैं कि चुनाव करीब आ रहा है और चुनाव की जब करीब आता है तो इस तरह के मुद्दों को बहुत गर्मा कर और समाज में तनाव पैदा किया जाता है। तो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कोई सच्चाई सामने नहीं लाती है, ऑथेंटिसिटी नहीं आती है, तब तक तो मैं समझती हूँ कि सभी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन इस पर अपनी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं दे सकते। आपको नहीं लगता? हकीकत यह है आपको नहीं कि लगता गौमांस पे प्रतिबंध है, जो बात आप हकीकत आज यह कह है रही वो कानूनी अपराध है और अगर किसी ने अपराध किया था तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बेशक मिलनी चाहिए।